बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस सुमित जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आइए बढ़ते आगे। नवंबर महीने में करीब 28 लाख नए डीमेट अकाउंट खुल गए और ये ऑल टाइम हाई है मंथली बेसिस पे। महीने दर महीने इतने जो डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं, क्यों खुल रहे हैं और क्या है इसका ट्रेंड, जानिए आशीष से। आशीष बताइए। सर काफ़ी ट्रेंड स्ट्रांग है। पिछले 11 महीने में आप देखें तो करीब 2.68 करोड़ यानी 2 करोड़ 68 लाख नए डीमैट खाते खुले हैं। वो और ग्रोथ देखने को मिल रही है सर, जैसे कि आप बता रहे कि हर महीने दर महीने जो ग्रोथ का आंकड़ा, भी पिछले महीने का भी आंकड़ा अक्टूबर का आपको बताता हूँ कम नहीं था, करीब 27 लाख आंकड़े यहाँ पर देखने को मिले थे नए डीमैट अकाउंट के। और नवंबर के महीने में भी अगर आप देखें तो तकरीबन 28 लाख नए डीमैट अकाउंट जुड़े हैं, यानी ग्रोथ आपको 4% की मंथ ऑन मंथ आधार पर देखने को मिल रही है। और ये ट्रेंड आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपकी फ्लैश भी होगा कि जैन से लेकर नवंबर तक लगातार यहाँ पर जो है ग्रोथ आपको देखने को मिली है। नो डाउट कि कुछ महीने एक्सेप्शनल थे, मिसाल के तौर पर सितंबर के महीने में अगर आप देखें तो तकरीबन 31 लाख नए खुले थे। अगस्त में भी सेम ट्रेंड था, जुलाई में 30 लाख के आसपास थे, लेकिन ग्रोथ है, लगातार ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अब इनके पीछे का कारण अगर आप डिकोड करके देखें तो सबसे पहला आता है कि मार्केट में जिस प्रकार की तेजी आ रही है, निवेशक नए जुड़ रहे हैं मार्केट के साथ, ये काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। मार्केट्स में भी हमने देखा, आप स्मॉल कैप में देखें नवंबर महीने में करीब 12% के रिटर्न्स देखने को मिले थे, मिड कैप 10% चल गया था, और निफ्टी में भी अगर आप देखें तो 5.5-6% के अच्छे खासे मूव थे। तो नए जो निवेशक हैं, नए ट्रेडर्स हैं, वो मार्केट के साथ जुड़ रहे हैं, इसका भी एक इम्पैक्ट है। साथ में अगर आप देखें तो जो आईपीओस की बाढ़ आई थी, इसने भी काफ़ी सारे जो निवेशक हैं, नए डीमैट अकाउंट्स हैं, इन्हें आकर्षित किया। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो जो टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ था, जिसे काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स यहाँ पर निवेशकों की तरफ से देखने को मिला था इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा एसएमई सेगमेंट में भी अगर आप देखें तो 16 जो नए आईपीओज लॉन्च हुए थे सिर्फ और सिर्फ नवंबर महीने के, मैं आपको बता रहा हूँ, नवंबर महीने में 10 मेन स्ट्रीम कंपनियां थी, 16 एसएमई कंपनीज थी जिनके आईपीओज आए थे। तो इसमें भी एप्लीकेशन ज़्यादा लगाने के चलते लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स के नए डीमैट अकाउंट्स खोले, और इसी के चलते आप देखिए कि यहाँ पर आंकड़ा आपको देखने को मिला है। तो ग्रोथ लगातार है, सीडीएसएल है, ब्रोकरेज कंपनीज हैं, इनको तो सीधे तौर पर फायदा हो रहा है, लेकिन नए निवेशक बाजार के साथ जुड़ रहे हैं, ये अपने आप में काफ़ी अच्छा है। ऑलमोस्ट 1 लाख निवेशक प्रतिदिन जुड़ रहे हैं साहब। हाँ। जबरदस्त नवंबर का महीना रहा है, और इसलिए हम देख रहे हैं बाजार से जुड़े स्टॉक्स में भी आपको काफी एक्शन दिख रहा है। जैन साहब, आप तो ऑफ कोर्स रोज ये ट्रैक करते हैं और लाखों निवेशकों के साथ आप भी इंटरेक्ट करते हैं। जरा बताएं सर, क्या ड्राइव कर रहा है इस ट्रेंड को? एक तो मार्केट में रिवाइवल आया है वो, या फिर ये जो आईपीओ की बौछार रही है वहां से आ रहा है? बिल्कुल, देखिए सारी काफी चीजें बताई अभी हमारी एनालिसिस में। स्मॉल कैप की तेजी बहुत बड़ा रीजन है, इनफैक्ट जो डिलीवरी के वॉल्यूम्स बढ़े हैं। दूसरा, आईपीओज में तेजी, और जिस तरीके का आईपीओ आया, और टाटा टेक्नोलॉजी जैसा एक बेहतरीन आईपीओ, और जो हम लोग हर बार मतलब अपने चैनल के माध्यम से, और हमारा चैनल का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आईपीओज को लेकर या एडुकेशन को लेकर जो हमने कई पाठशालाएं चलाई, और लोगों को जो अब फायदा होने लगा मार्केट से, क्योंकि पहले लोग ऐसे ही आते थे और खूब तेजी मद्दी करके ट्रेडिंग करके, लिवरेज ट्रेडिंग करके खो के जाते थे। अब यहाँ खोते नहीं है लोग जल्दी से, और इसमें हैट्स ऑफ टू आवर रेगुलेटर्स आल्सो, कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए, मेजर्स लिए, जिससे हमारे सिस्टम्स बहुत रोबस्ट हुए। और अब हमें देखने को मिलता है, कई बार हम लोग कहीं भी कोई भी मेजर आता है तो हमें कई बार लगता है एज अ ब्रोकर और एज एन इंटरमीडियरी की थोड़ा ये हार्श है, बट देन बाद में पता चला कि अब चीजें बहुत बेहतर हुई है, बहुत स्मूथ हुई है। रिस्क मैनेजमेंट हैज बिकम वेरी गुड, लोग आ रहे हैं मार्केट्स पे, लोगों का और भरोसा बढ़ा। क्वालिटी आईपीओस, फिर एसएमई आईपीओस में भी लोगों का पैसा बना है, क्योंकि सिस्टम्स बहुत रोबस्ट हो गए। और ये जॉइंट फैमिली मेंबर्स, आप अगर ध्यान दोगे तो मैं 3 साल से 5 साल 6 साल से हर ट्वीट में मैं सबसे पहले बोलता हूँ, प्लीज अप्लाई थ्रू ऑल योर फैमिली मेंबर्स अकाउंट। इवन माइनर के भी अकाउंट खुलते हैं, हम लोगों ने एचयूएफ के अकाउंट्स खुलवाए। ये सब चीजों को लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप लोग प्लीज लगाए। और जो अभी ये जो 10 लाख वाली एप्लीकेशन, मिनी एचएनआई एप्लीकेशन, 2 लाख वाली, पहले सिर्फ 15,000 वाली थी, इन सब का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट आया, क्योंकि कई जो फैमिली ऑफिसर्स लोग थोड़े दूर रहते थे और जनरली 1-2 अकाउंट खोल के ट्रेडिंग करते थे, तो वो सारी चीजें अब सारे फैमिली मेंबर्स के अकाउंट खुलते हैं। सो एक साथ कई बार ऐसा होता है कि आपकी ज्वाइंट फैमिली है, 20-20 अकाउंट, 25 अकाउंट आते हैं, तो पूरी फैमिली प्लानिंग के साथ ओवरऑल बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेंड और चलेगा, और इसीलिए हमने सीडीएसएल है, बीएससी है, एनएससी का आईपीओ का इंतजार है, कैंप्स है, ये सारे स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं। और अभी आप एमसीएक्स देख लीजिए, एमसीएक्स हालांकि इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर और एमआईआईज जो भी है सारे चल रहे हैं। और इवन अभी देखिए आईएक्स, ये भी अभी बढ़िया चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे जो मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स है, ये अच्छा आगे भी करेंगे। और कितने सारे ऑनलाइन जो ब्रोकर्स है, भले वो 5 पैसा, एंजल वन, ये सारे बहुत बढ़िया करें। इन लोग के यहाँ तो गजब का एक फ्लो बना हुआ है। हमारे जैसे छोटे ब्रोकर्स और ट्रेडिशनल ब्रोकर्स और इवन
हम लोगों ने भी टेक्नोलॉजी का काफी यूज करते हुए किया। अकाउंट ओपनिंग इज रियली वेरी गुड एंड वेरी एनकरेजिंग। और पूरे मार्केट इकोसिस्टम के लिए अच्छी खबर है। और बाय द वे दिसंबर में भी आईपीओ की बौछार आने वाली है, कई सारे बड़े इश्यूज लाइंड अप है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे दिसंबर का महीना भी आईपीओ मार्केट के लिए